हे गाइस, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहता है? AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB. Show that CD bisects AB. और कुछ इस तरीके का डायग्राम हमें यहाँ दे रखा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक लाइन है AB जिस पे दो लाइंस परपेंडिकुलर है, नेमली BC एंड AD। तो सबसे पहली चीज़ हमें यहाँ पता चलती है कि अगर एक लाइन की दो परपेंडिकुलर है तो वो दोनों परपेंडिकुलर पैरेलल होगी। तो BC वुड बी पैरेलल टू AD। इतनी चीज़ हमें पता चली। कैसे पता चली? क्योंकि BC और AD दोनों ही लाइंस एक कॉमन लाइन AB के परपेंडिकुलर है, इसीलिए वो दोनों आपस में पैरेलल होगी। ऑल्सो यहाँ पर अगर हम नोटिस करें तो हमारे पास दो ट्राइंगल भी बन रहे हैं, क्योंकि लाइन AB और लाइन CD इंटरसेक्ट करती है एट पॉइंट O, क्रिएटिंग और फॉर्मिंग ट्राइंगल्स AOD एंड ट्राइंगल्स BOC। हमें कहा जा रहा है कि प्रूव करिए कि एंगल ADO इज इक्वल टू क्या CD बाइसेक्ट्स AB। नहीं, हमें कहा जा रहा है कि प्रूव करिए BO इज इक्वल टू AO। और ट्राइंगल BOC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें। एक चीज़ और हमें दे रखी है, यहाँ पर हमें दे रखा है कि BC इज इक्वल टू AD। ये चीज़ हमें दे रखी है, कैसे? लैंग्वेज में दे रखी है, ध्यान से पढ़िए। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। इक्वल है और परपेंडिकुलर है टू लाइन सेगमेंट AB। इसीलिए यहाँ से हमें इक्वल का मतलब ये है कि BC और AD इक्वल लाइंस है और परपेंडिकुलर भी है टू द लाइन AB। तो हमें दो चीज़ पता चली कि BC और AD आपस में इक्वल है और सेम लाइन के परपेंडिकुलर है, इसलिए आपस में पैरेलल भी है। तो इसके सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे? हमें ये पता चल गया कि हमें जो पूछा गया है उसको प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। तो उसको कैसे प्रूव करते हैं आगे देखते हैं। इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC AD इज इक्वल टू BC, ये हमें गिवन है। ऑल्सो वी नो दैट AD इज पैरेलल टू BC। तो अगर AD और BC पैरेलल है और हमें यहाँ पता है कि CD इन दोनों लाइंस पे एक ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही है, यहाँ दिख रही है। कैसे? अगर मैं BC को एक्सटेंड कर दूँ इतना और AD को भी एक्सटेंड कर दूँ तो ये एक लाइन और ये दूसरी लाइन और ये इन दोनों पे ट्रांसवर्सल। आई समझ में बात? तो हमारे पास दो एंगल बनते हैं, एंगल BCO और एंगल ADO, जो कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर बनाते हैं, इसीलिए ये दोनों बराबर होंगे। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एंगल, कलर चेंज कर देते हैं, क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, रीजन हमारे पास ये आ गया। एक और चीज़ यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दे रखी है कि BC और AD AB के पैरेलल है, AB के परपेंडिकुलर है, दस फॉर्मिंग एंगल CBO एंड एंगल OAD इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों ही अगर 90 डिग्री है तो दोनों आपस में भी बराबर होंगे। तो हम ये भी लिख सकते हैं अगली चीज़ कि एंगल CBO इक्वल टू एंगल OAD इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारे पास यहाँ पर हमें देखने को मिला है कि एक साइड और दो एंगल बराबर आ गए हैं, और ये एंगल और इस साइड इस वे में बराबर आए हैं जिससे कि हमें यहाँ पर ASA कॉन्ग्रुएंसी का अप्लाई करने का वो तरीका मिल जाए। कैसे? एक एंगल है 90 डिग्री वाला एंगल, ये वाला। एक एंगल है ये जो इसके सामने वाला ये वाला एंगल, दोनों ही ट्राइंगल्स में, और इन दोनों के बीच की साइड है। यहाँ पर भी बीच की साइड ये वाला एंगल और 90 डिग्री वाला एंगल।
तो यहाँ पर ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई हो रही है और ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई होते ही दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं। तो विद ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ADO is congruent to triangle BCO। ठीक है, और अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं तो विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CPCT हम ये प्रूव कर सकते हैं कि BO इज इक्वल टू OA, और यही प्रूव करता है कि O एक मिड पॉइंट है विच प्रूव्स और शोज दैट CD बाइसेक्ट्स AB। तो ये था कंप्लीट डिस्कशन ऑन क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। गुड बाय।